नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 8 फरवरी 2023 है। एज वी ऑल नो दोस्तों कि टर्की और सीरिया में 7.8 मैग्नीट्यूड वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त अर्थक्वेक आया और आंकड़ा जो है वो 5,000 से भी ज़्यादा का पहुंच गया है। यानी कि 5,000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है और लाखों लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं और हज़ारों लोग जो हैं वो आज भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। टर्की के प्रेसिडेंट ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और दोस्तों पिछले 100 सालों का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक अर्थक्वेक है जो इस क्षेत्र में आया है। आप सोचिए, टर्की, सीरिया, लेबनन, साइप्रस, इज़राइल, यहाँ तक कि इजिप्ट और इतना ही नहीं, डेनमार्क और ग्रीनलैंड तक भी ये जो अर्थक्वेक है उनके वाइब्रेशंस लोगों ने फील किया। भारत ऐसे मुसीबत समय में टर्की की मदद करने के लिए या फिर जितने भी देश इससे प्रभावित हुए हैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। भारत ने असिस्टेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। गवर्नमेंट ने दो जो हमारे एनडीआरएफ की टीम है, 2 मोर टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 101 पर्सनल ऑफ एनडीआरएफ, उसी के साथ साथ जो डॉग स्क्वाड्स हैं और जो सर्च एंड रेस्क्यू के लिए जो भी ऑपरेशन के लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो टर्की भेजना स्टार्ट कर दी हैं। 89 मेंबर वाली एक मेडिकल टीम जो हैं वो पहुंच गई है। इंडियन आर्मी की ये टीम है, ये टर्की पहुंच गई है और इनके पास सारी चीज़ें हैं जैसे कि एक्सरे मशीन्स हैं, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, कार्डियक मॉनिटर्स और 30 बेडेड मेडिकल फैसिलिटी भी उनके पास है। नॉट हॉस्पिटल लेकिन मेडिकल फैसिलिटी जो है वो ये इंडियन आर्मी की 89 मेंबर वाली मेडिकल टीम के पास है। पहला जो भारत का C-17 एरोप्लेन है वो 50 से ज़्यादा हमारे एनडीआरएफ के लोगों को वहाँ पर लेकर गया और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने ये बताया कि सेकंड प्लेन जो है वो भी तैयार है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो होपफुली ये सेकंड प्लेन भी वहाँ पर पहुँच गया होगा। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये पहली मीटिंग जो है G20 के तहत, ये धोरडो जो कच्छ में एक छोटा सा पहाड़ है उसका नाम है धोरडो डूंगर, तो ये धोरडो में हुई, कच्छ में हुई बेसिकली गुजरात में। और 100 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स जो हैं उन्होंने इस मीटिंग में पार्ट लिया और जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंट्रीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने भी इसमें पार्ट लिया और टूरिज़्म के साथ जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, जो इश्यूज़ हैं, उन पर डिस्कशन करने के लिए ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जा रही है। जो पहला दिन है इस मीटिंग का, तो इसमें जो सेशन रखा जाएगा, जो फोकस होगा वो होगा रूरल टूरिज्म फॉर कम्युनिटी एम्पावरमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन, कि कैसे जो कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें हम टूरिज़्म को बूस्ट करें और उससे जो गरीबी है ग्रामीण क्षेत्र में वो भी हटेगी और इसी के साथ साथ कम्युनिटी जो है उसका सशक्तिकरण होगा। तो इस चीज़ पर डिस्कशन चल रही है। जो डेलीगेट्स हैं उनको वाइट रण ऑफ कच्छ जो है वहाँ पर भी ले जाया जाएगा और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जो हैं वो गाला डिनर जो हैं उसको होस्ट करने वाले हैं। MSME के साथ जुड़ी हुई एक खबर है, एक मेजर रिलीफ मिलेगी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इश्यू किया है और उसमें ये बताया है कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो रिफंड प्रोवाइड कर दें सारी MSMEs को जो बिड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस, फोर्टिफाइड, ये जो भी चीज़ें कोविड पेंडेमिक के टाइम पर जो बेसिकली ये कंपनीज जो हैं, MSMEs जो हैं, वो उनके पैसे जो ब्लॉक हो गए हैं वो वापस उनको दे दीजिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने ये बजट में एक विवाद से विश्वास वन स्कीम जो है वो अनाउंस की है और उसमें ऐसा है कि कोविड के टाइम पर जो MSMEs हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, जो कॉन्ट्रैक्ट तय किए गए थे वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो MSMEs के पैसे ब्लॉक हो गए, राइट, वो बिडिंग आपने की तो आपके पैसे ब्लॉक हो गए, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के तौर पर जो सरकार ने पैसे रखे थे अपने पास जमा रखे थे तो फिर वो ब्लॉक हो गए, तो ये सारे पैसे जो हैं वो वापस MSMEs को दिए जाएंगे। 95% जितनी अमाउंट जो है वो वापस दी जाएगी
और इस पर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा। और ये जो ग्रांट ऑफ रिलीफ है ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। इंडिया भूटान रिलेशंस की बात करें तो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है भूटान का वो भारत आया है, और इसमें नेशनल असेंबली ऑफ भूटान के स्पीकर जो हैं उनके द्वारा उनकी लीडरशिप में ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है वो भारत आया है। और उनकी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के साथ न्यू दिल्ली में। डेलीगेट्स को वेलकम करते हुए या फिर पूरे डेलीगेशन को वेलकम करते हुए प्रेसिडेंट ने कहा कि भारत के नागरिक जो हैं उनके लिए भूटान के नागरिक जो हैं वो बहुत ही ख़ास हैं, और हमारे दोनों देशों के बीच में एक बहुत ही ख़ास यूनिक फ्रेंडशिप है, और बहुत ही एक्सेलेंट हमारे बीच में बायलैटरल कोऑपरेशन है। और जो भूटान के लोग हैं उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, उसको हमेशा भारत ध्यान में रखता है। भारत बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में भूटान के साथ कोऑपरेट कर रहा है, जैसे कि स्पेस कोऑपरेशन, स्मार्ट एग्रीकल्चर, यूथ एंड स्पोर्ट्स, स्टार्टअप्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत भूटान में डेवलप करने की या फिर भूटान के साथ मिलकर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। प्रेसिडेंट जी ने ये भी बताया कि भूटान जो है अभी एलडीसी ग्रुप में आता है, और 2034 तक भूटान जो है वो एलडीसी से बाहर निकलकर हाई इनकम कंट्री बन जाएगा। और ये पूरा जो सफ़र है भूटान का, उसमें भारत एक रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी मित्र के तौर पर भूटान के साथ हमेशा खड़ा हुआ है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, दोस्तों ये जो एबीडीएम है इसने 20 करोड़ से ज़्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स जो हैं ये इसमें लिंक्ड हो चुके हैं, डिजिटली लिंक्ड हेल्थ रिकॉर्ड्स, राइट। 20 करोड़। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने ये बात बताई है। और ये जो एबीडीएम है इसके तहत एक सिटीज़न जो है वो ABHA क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। और ये हेल्थ अकाउंट जो हैं उसमें आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, राइट। आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा, ये सारी डिटेल्स जो हैं ये आपका ABHA जो है उसमें आ जाएगा। ये जो स्कीम है ये आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2021 में, सितंबर 2021 में लॉन्च किया था। ट्विन कुक टॉप सोलर कुकर, ये किसने बनाया है? ये इंडियन ऑयल ने बनाया है। इंडियन ऑयल के चेयरमैन हैं श्रीकांत माधव वैद्य, और उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ये बताया है कि ये जो ट्विन कुकटॉप मॉडल है सोलर कुकर का, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अभी लॉन्च किया, इसका एक बेनिफिट ये होगा कि इससे जो हम एलपीजी इंपोर्ट करते हैं वो धीरे धीरे एलपीजी का इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों भारत जो है ये 50% जितना गैस जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। गैस की बात कर रहा हूँ, राइट। 50% जितना गैस हम इंपोर्ट करते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा घरों में ये ट्विन कुकटॉप मॉडल, ये ट्विन कुकटॉप मॉडल की सबसे ख़ास बात ये है कि ये सोलर एनर्जी से भी चलता है और साथ के साथ एलपीजी से भी चलता है, राइट। ये दोनों चीज़ों से चलता है। तो लेट्स से अगर सोलर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जहाँ पर, तो उस समय पर एलपीजी यूज़ कर लिया, और जब सोलर रेज अच्छी आ रही है तो फिर आपने सोलर यूज़ कर लिया। तो बेसिकली गैस का कंजम्पशन जो है वो कम होगा, तो कार्बन एमिशन भी कम होगा, और इसी के साथ साथ हमारी जो इम्पोर्ट है, हमारा इम्पोर्ट इन टर्म्स ऑफ गैस जो है वो भी कम होगा। आसाम में पवन हंस लिमिटेड 6 जगहों पर, 6 रूट्स पर हेलीकॉप्टर सेवाएं जो हैं वो स्टार्ट करने वाला है। और PHL जो हैं हैज़ बिन अवॉर्डेड 86 रूट्स। ये RCS उड़ान स्कीम जो हैं, तो 6 राज्यों में पवन हंस लिमिटेड को 86 रूट्स जो हैं वो अलॉट किए गए हैं। तो ये जो फर्स्ट फेज़ है तो इसमें ये डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी, फिर तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, तो इस प्रकार से ये रूट तय किया गया है। और आने वाले समय में पवन हंस लिमिटेड जो है वो अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसी सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट करने वाला है। वी नो के जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है तो यहाँ पर रेल और रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर या फिर एयर कनेक्टिविटी अगर यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो इसके जो रिमोट पार्ट्स है तो वहाँ तक लोग इजीली जा पाएंगे। तो इससे ट्रेड भी बढ़ेगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा। चाइनीज़ स्पाई बलून जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा, बिकॉज यूएसए ने इसको गिरा दिया, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया।
अब ये जो चाइनीज़ स्पाई बलून है ये लैटिन अमेरिका पर भी नज़र आया है, और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल हैं उन्होंने इस बात को माना है कि लैटिन अमेरिका यानी कि जो साउथ अमेरिका है, अभी 2 दिन पहले ही हमने चिली का मैप देखा था, याद है? और क्यों देखा था बताइए? वाई चिली वॉज इन न्यूज़? दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। मैं देखना चाहता हूँ कि आप रिवीजन भी प्रॉपर करते हैं या ऐसे ही बातें चलती हैं। तो वो जो मैप मैंने आपको दिखाया था, बेसिकली बात ये है वो किस देश का या फिर किस कॉन्टिनेंट का मैप था? वो था साउथ अमेरिका का मैप। अब मैं चाहता हूं जो स्टूडेंट्स जिन्होंने वो लेक्चर देखा है तो आप याद कीजिए उस मैप को। राइट, हमने चिली देश को देखा था, और जो चिली है तो उसके वो 3 देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। राइट, तो वो तीनों देशों को देखा था, लेकिन बाकी के देश जो हैं उसको आप याद करने की कोशिश कीजिए। कौन कौन से देश ऐसे थे जिनको आपने देखा था उस समय पर, और फिर उसके बाद लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका का पूरा मैप जो है उस पर एक नज़र घुमाइए। तो लैटिन अमेरिका पर ये जो बलून है वो चाइना का है, ऐसा चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एडमिट किया है। और अगेन वही एक्सक्यूज दी हैं, अनएक्सपेक्टेडली डिविएटेड। ये कहा है कि वेदर कंडीशंस की वजह से और लिमिटेड स्टीयरिंग एबिलिटी की वजह से ये बलून जो है वो लैटिन अमेरिका पर उसके ऊपर अभी मंडरा रहा है। अब देखते हैं कि इस पर क्या डिसीजन लिया जाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय आपकी स्क्रीन पर है, इसका नाम है गंगा विलास क्रूज। ये गंगा विलास क्रूज जो हैं ये लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज हैं इस दुनिया की, लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, रिमेंबर। और ये भारत से इसको लॉन्च किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने 13 जनवरी को वाराणसी से इसको लॉन्च किया था, और अब ये बांग्लादेश पहुंच गई है ये गंगा विलास क्रूज़। और वहाँ पर जो मोंगला पोर्ट है वहाँ पर इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रैंड वेलकम मिला। 51 डे की लॉन्ग जर्नी है, तो इसमें 29th डे जो था, तो इसमें ये जो इस पर जो यात्री सवार थे तो वो सुंदरबंस की जो वाइल्ड लाइफ है और जो फ्लोरा है उसको देखने के लिए रोइंग बोट्स में गए। जो हरबारिया हैं, हरबारिया सुंदरबंस में पड़ता है, तो यहाँ की जो नैरो क्रीक्स और कैनाल्स हैं तो वहाँ इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर की। ये जो क्रूज़ है ये 3200 किलोमीटर्स की जर्नी जो है वो कवर करेगी, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो टूरिज़्म का सेक्टर है उसको भी बूस्ट करेगी। गूगल ने ये अनाउंस किया है कि ये जो चैट जीपीटी है ये काफ़ी फेमस हुआ है। तो चैट जीपीटी का एक कॉम्पिटिटर बार्ड नाम का जो एक चैटबॉट है ये लॉन्च करने वाला है गूगल। राइट, तो ये बार्ड गूगल का है और चैट जीपीटी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का है। एंड इट वर्क्स विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कन्वर्जेशनल एआई सर्विस है, और अभी इसको ट्रस्टेड टेस्टर्स के साथ टेस्ट किया जा रहा है, उसके बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। सुंदर पिचाई के शब्द ये हैं कि बार्ड कैन बी एन आउटलेट फॉर क्रिएटिविटी एंड ए लॉन्च पैड फॉर क्यूरियोसिटी। और उनका ये भी कहना है कि 9 साल के एक बच्चे को नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसके बारे में और उसकी जो नई डिस्कवरीज हैं इसके बारे में ये गूगल का चैटबॉट जो है वो इजीली एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगा। ये टीचर्स की नौकरी जो है वो खतरे में है। इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर्स। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हैं उन्होंने कहा कि सरकार अब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं हमारे देश में तो यहाँ पर इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर्स लॉन्च करेगी। और ये जो सेंटर्स हैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन आईएमसी, ये पेशेंट्स जो हैं उनको दोनों आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन से ट्रीट करेंगे। और ये लॉन्च जब उन्होंने किया तो उनके साथ थे आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, और ये दोनों मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और आयुष मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को लॉन्च करने के लिए एक पार्टनरशिप की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो विक्टोरिया गौरी इनको जो एडिशनल मद्रास हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया, राइट, तो इनकी अपॉइंटमेंट को लेकर जो एक पिटीशन फाइल थी, एक प्लीज जो आई थी, तो इस पर इसको डिक्लाइन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वी हैव फेयरली रोबस्ट स्क्रूटिनी प्रोसेस, लेट अस नॉट इंटरफियर विद दैट, अज्यूमिंग दैट द कॉलेजियम डिड नॉट टेक एवरीथिंग इनटू अकाउंट मे नॉट बी प्रॉपर।
We cannot go into the question of her suitability. We cannot direct the collegium to reconsider. This is the case of an additional judge. Her confirmation as a permanent judge is further down. So we will see. I don't think we will be able to pass any orders at this stage. Justice संजीव खन्ना ने पेटिशनर को एड्रेस करते हुए ये कहा है. आपको याद होगा ये जो विक्टोरिया गवरी हैं, उनके वो एडवोकेट थे और उनको अभी मद्रास हाई कोर्ट का एडिशनल जज के तौर पर उनको अपॉइंट किया गया है. तो उनकी कुछ माइनॉरिटीज़ को लेकर कुछ कमेंट्स थी, तो इस पर प्लीज़ फाइल की गई थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बता दिया है कि इन चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहती. कॉलेजियम ने सारी चीज़ें जो हैं वो सोच समझ कर ही की है. एंड दैट्स एवरीथिंग इन today's discussion. दोस्तों, डू सपोर्ट मिशन लाइफ. एंड 3 लेक्चर्स आपको रेगुलरली मिल रहे हैं, राइट. एक तो ये न्यूज़ सीरीज जो आपने देखी जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को विस्तार से समझाया जाता है. द सेकेंड वन इज एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स को हम डिस्कस करते हैं. थर्ड वन इज फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें इकोनॉमिकल, बिजनेस एंड फाइनेंशियल न्यूज़ जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं. तो ये आपका प्रॉपर, आप समझ लीजिए, एक फुल पैकेज हो गया, एक फुल कॉम्बो हो गया, राइट, एज फार एज योर करंट अफेयर्स इज कंसर्न्ड. तो एक ही रिक्वेस्ट है कि क्यूरियसली एजुकेशन के इन एफर्ट्स के बारे में दूसरे स्टूडेंट्स को ज़रूर इन्फॉर्म करें. बी आवर ब्रांड एम्बेसडर्स, राइट. स्टूडेंट्स को ये शेयर कीजिए, लोगों को बताइए इसके बारे में, राइट. दिस विल हेल्प दिस चैनल अ लॉट. इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है. एक बार एक स्पीड आ जाएगी चैनल पर, फिर आई विल नॉट फोर्स यू गाइस. फिर उसके बाद मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप कीजिए. मैं इनफैक्ट आपको सामने से कह दूँगा कि अब जो आपने, अब शेयर कभी कभी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी जो है मुझे हर रोज़ रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं उनसे ये एक मदद चाहिए कि आप इन तीनों लेक्चर्स को शेयर करें. व्हाट्सएप स्टेटस पर डालिए, टेलीग्राम चैनल्स में शेयर कीजिए, राइट. फेसबुक, ट्विटर, जो भी प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं, डू इट. अगर आप वो प्लेटफॉर्म्स यूज़ नहीं कर रहे, लेट्स से कुछ स्टूडेंट्स, 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, तो फिर आप अपना जो टेक्स्ट मैसेज है उसको करके कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताइए, राइट. लेकिन डू इट और गिव ए फ़ोन कॉल एंड इन्फॉर्म. बट जो भी आप कर सकते हैं, इट विल हेल्प ए लॉट. एज यू कैन सी, वी आर डूइंग आवर बेस्ट. बहुत मेहनत कर रहे हैं, राइट. ये रेगुलर सीरीज़ के साथ साथ वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेल्फ डेवलपमेंट सीरीज़. अभी जो टाइम मैनेजमेंट वाले लेक्चर्स हैं, फोकस वाले लेक्चर्स हैं, उनको भी मुझे आगे बढ़ाने हैं और दूसरे भी ऐसे सब्जेक्ट्स लेकर आने वाला हूँ. तैयारी चल रही है जोर शोर से, लेकिन शेयर करते रहिएगा, ठीक है. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.